वेलकम टू 10 क्लासेस ऑफ एसएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट होता क्या है और इसका यूज क्या होता है, सबसे पहले हम यही जानेंगे। तो किसी भी प्रोग्राम का रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट होता है, यानी किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितनी भी प्रोसेस हो रही है, उस प्रोग्राम में क्या वर्क हो रहा है, वो सारा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। फ्लो चार्ट के अंदर अलग अलग तरह के टर्मिनल अवेलेबल होते हैं और अलग तरह के सिंबल्स अवेलेबल होते हैं। आइए जानते हैं उन सिंबल्स के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहला जो हमारा सिंबल होता है वो होता है हमारे प्रोग्राम की स्टार्ट और उसका एंडिंग को बताने के लिए जिस ग्राफिकल सिंबल का यूज करते हैं वो है हमारा ये वाला सिंबल। इससे हम किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग को शो करवाते हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है हमारा सिंबल वो है हमारे इस शेप का। इसे कहेंगे हम इनपुट और आउटपुट, यानी किसी भी प्रोग्राम में हम क्या इनपुट दे रहे हैं और क्या आउटपुट दे रहे हैं, वो सारी एंट्री कहाँ होगी, हमारी यहां पर होगी। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने दिया है ए और बी, ये क्या है हमारे वेरिएबल है, जो इनपुट दिए हमने ए और बी, वो सारे कहां शो होंगे, हमारे इस वाले सिंबल में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सिंबल, जिसमें हम क्या करेंगे, ये वाली, इसके अंदर हम सारी प्रोसेस बताएंगे, यानी कि कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो इस शेप का होता है फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डायमंड शेप। अब हम डायमंड शेप के अंदर क्या शो करवाएंगे, यहां पर चेक होगी हमारी कंडीशन, यानी कि क्या कंडीशन हम दे रहे हैं वो कहां शो होगी हमारे इस डायमंड शेप के अंदर। यानी कि यहां पे बताया जाता है कि किस तरह की कंडीशन अप्लाई हो रही है। यानी कि एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए a इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी यहां पर जो है a और b की वैल्यू हम किसको दे रहे हैं, a को दे रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ये डायमंड शेप में शो होती है। इसके बाद आता है हमारा एरो। इस एरो के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा का फ्लो बताते हैं, यानी किस साइड से किस तरफ डेटा हमारा फ्लो हो रहा है वो शो करवाता है हमारे एरोज। इसके अलावा भी हम अलग अलग तरह के सिंबल का यूज करते हैं, जैसे कि ये सर्कल का भी यूज होता है हमारे फ्लो चार्ट के अंदर। ये हमारा वापस से कनेक्ट करने के लिए, अलग अलग टर्मिनल्स को कनेक्ट करने के लिए सर्कल का यूज किया जाता है। इसका एक एग्जांपल अभी हम देखेंगे। फ्लो चार्ट को आज समझेंगे हम एल्गोरिथम से, और आज इसका एक लाइव एग्जांपल देखेंगे हम इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी एल्गोरिथम जो क्या हो रही है। एक प्रोग्राम है जो स्टार्ट हो रहा है स्टेप 1 में, उसके बाद आती है स्टेप नंबर 2, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को इनपुट कर रहे हैं जो कि यहाँ पर एज नाम का है। एज नाम का हमने एक क्या लिया है, वेरिएबल लिया है। उसके बाद स्टेप 3 आती है। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करवाते हैं। यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि एज नाम का अगर वेरिएबल है, अगर वो 18 से बड़ा है या बराबर हो तो क्या होगा, कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो क्या प्रिंट होगा हमारा मैसेज, वोट नाम का मैसेज प्रिंट होगा। अदरवाइज कंडीशन के फॉल्स होने पर हमारे पास दूसरा मैसेज प्रिंट होगा, वो क्या है, नोट वोट का। इसके बाद आती है हमारी फाइनल स्टेप, जो क्या है स्टेप नंबर 4, जो क्या शो कर रही है हमारे एल्गोरिथम की एग्जिट, यानी पूरे प्रोग्राम का यहाँ पर क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है। इसी को हम जानेंगे हमारे फ्लो चार्ट में। तो सबसे पहले हमारे फ्लो चार्ट में दिया गया है स्टार्ट, जो क्या कर रहा है, हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग को शो कर रहा है। यहां से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसके बाद आता है इनपुट वाला सेक्शन। इनपुट सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक एज नाम के वेरिएबल को ले रहे हैं, यानी कि यहां पर हम वेरिएबल को यूज कर रहे हैं जो किसका नाम क्या है, एज नाम का। उसके बाद आती है मेन चीज, डायमंड शेप, जो क्या करेगा, कंडीशन को शो करवाएगा। यहां पर हम सारी कंडीशन राइट करते हैं। तो यहां पर हमने कंडीशन क्या दी हुई है, एज नाम का हमने एक वेरिएबल लिया था, जहां की इनपुट करवाया था हमने एज नाम के वेरिएबल को। यहां पर उसी एज नाम के वेरिएबल को कंडीशन से चेक करवा देंगे कि अगर एज नाम का वेरिएबल बड़ा हो या बराबर होगा किससे, 18 से, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अदरवाइज हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मान लीजिए कि मैंने इंटर किया है 19, तो क्या होगा, क्या मेरी कंडीशन ट्रू होगी, हाँ। कंडीशन के जैसे ही ट्रू होते ही क्या होगा, हम यस वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे और इस सेक्शन में हमारा क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, वोट, यानी कि वो व्यक्ति अगर 18 ईयर का होगा या 18 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वो वोट दे सकता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैंने एंट्री करी है 17, तो क्या होगा, ये वाला सेक्शन ना एक्टिव होते हुए क्या होगा, नो वाला सेक्शन हमारा एक्टिव होगा। और क्या मैसेज प्रिंट होगा मुझे, नॉट वोट, यानी कि आप वोट नहीं दे सकते। यानी कि हमारे पास एज में दो कंडीशन होगी हमारे पास, या तो हम
वो दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल होगी। कंडीशन ट्रू होने पर हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाता है और कंडीशन फॉल होने पर अदर मैसेज हमारे पास प्रिंट होगा। आखिरी में जो है फ्लो चार्ट हमें हमारी एंडिंग दिखाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यानी पूरे प्रोग्राम की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारा प्रोसेस हम कहाँ देख सकते हैं, फ्लो चार्ट के अंदर। यानी हमारे पास अगर लाइन ऑफ कोड काफी ज्यादा हो और हमें प्रोग्राम में समझ में नहीं आ रहा हो क्या हो रहा है प्रोग्राम में, तो हम उसका फ्लो चार्ट देख के बता सकते हैं कि उसमें किस तरह की कंडीशन लगाई गई है और क्या प्रोसेस हो रही है।